अब इससे भी छोटे एक और तालिब इल्म हैं मोहम्मद यूसुफ खुर्द, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ख्र हो सबको ऐसा आगाज़ होना चाहिए, फ़ख्र हो सबको ऐसा आगाज़ होना चाहिए। हर घड़ी हर पल तेरा राज होना चाहिए। मरने से पहले कुछ ऐसा कर चलो नौजवानों, मरने से पहले कुछ ऐसा कर चलो नौजवानों कि हिंदुस्तान को भी तुझ पर नाज होना चाहिए। जश्न में जमहूरिया के इस मुबारक मौके पर डाइस पे तशरीफ़ लाए हुए असातिज़ा इकराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान निज़ाम और अजीज़ साथियों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने असातिज़ा का जिन्होंने मुझे इस मुबारक प्रोग्राम पर कुछ बोलने का मौका दिया। हज़रात, अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से इस सरज़मीन पर कदम रखते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी और फौजी हज़ारों सूख हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्तपा कर दिया और यहाँ के सफ़ेद का मालिक बन के लाखों करोड़ों बेगुनाह मासूम हिंदुस्तानियों को मौत की घाट उतार कर जुल्म और बर्बरियत की ऐसी दास्तानें दोहराई, ऐसी हलाकत खेज और सफाकाना कार्रवाइयाँ की जिससे चंगेज और हलाकों की दास्तानें भी मान पड़ गई। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, हज़ारों आबादियाँ वीरान कर दी गई। हर जगह कल्लू औरतगिरी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी ही खामोशी फिजा नजर आ रही थी और यूँ महसूस हो रहा था कि भारत का सितारा इकबाल मुतलई खुर्शीद नमूदार नहीं होगा और हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती के खालिक और मालिक का दस्तूर रहा है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सजा चलती रही। चुनांचा जब हिंदुस्तान एकता, अखंडता, इत्तेहाद, इत्तेफाक के नतीजे में हिंदुस्तान का वक्त पैदा हुआ, टीपू सुल्तान, शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, शाह अब्दुल अजीज मौदूद दिल्ली, बहादुर शाह जफर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा हजार रहनुमाओं की क़यादत में लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जामे शहादत नोश किया, गोलियां खाई, फांसी के फंदे को चूमा। बिला आखिर वो दिन आया, उनकी ईंट से ईंट बजा दी गई और उनके सिपा सालारों के दांत खट्टे कर दिए गए और उनके इक़्तिदार को हरफ़े गलत की तरह मिटा दिया गया। इसी मौके पर मुझे राहत इंदौरी साहब का शेर याद आता है, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, जो दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर इसके बाद चाहे जुबां कटती है कड़िया है, फिर इसके बाद चाहे जुबां कटती है कड़िया है, हमें जो कहना है आले ऐलान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आज़ाद सामाईन, आज़ादी से पहले हमारा कोई दस्तूर आइन ना था, क्योंकि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब ज़रूरत थी एक ऐसे कानून की जो भारत की तामीर और तरक्की करे, इसलिए एक कमेटी तश्कील दी गई जो मुसलमान रहनुमाओं की क़यादत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे मुल्क का कानून बन के तैयार किया गया और रद्द-बदल और ख़ास के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी कौमी त्यौहार की शक्ल में मनाते हैं और जात पात के भेदभाव को मिटाकर एक जगह जमा होकर अपने रहनुमाओं के बनाए हुए कानून की पासदारी का सबूत फराहम करते हैं। अब मैं अपने बात को चंद अशायर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी ज़रूर होगी
चिरागों को जलाए रखना लहू देकर की है, जिस तिरंगे की हिफाजत हमने लहू देकर की है, जिस तिरंगे की हिफाजत हमने उस तिरंगे को सदा छत पर लगाए रखना। तू मेरी खामोशियों को जुल्म की तासीर मत समझ, तू मेरे सब्र को मेरी जंजीर मत समझ। एक मैं नहीं फ़कत मेरा खुदा भी है यहाँ, एक मैं नहीं फ़कत मेरा खुदा भी है यहाँ। तू हिंदुस्तान को अपने बाप की आगे मत समझ। वमालीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बेटे, अल्लाह आपको तरक्कियात से नवाजे।